गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जिग्मा मैथमेटिक्स के इंग्लिश मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग आज इंग्लिश मीडियम सेशन में सेट्स पर बात करते हैं। सेट्स होता है क्या? हमारा हर वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए सीरियल वाइज आपको पढ़ना है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, ऐसा नहीं है कि पार्ट 2 डायरेक्ट पढ़ ले, पार्ट 1 नहीं पढ़ें तो प्रॉब्लम आ सकता है। आज हम लोग सेट पर बात करने जा रहे हैं। सेट्स होता है क्या? सेट एक ऐसा वर्ड है जो कलेक्शन से रिलेटेड होता है, जो कि एक वेल डिफाइंड टर्म होना चाहिए। सेट वेल डिफाइंड किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। जैसे वेल डिफाइंड टर्म का मतलब समझेंगे कि वेल डिफाइंड टर्म होता है। जैसे हमने आपसे कहा 5 विद्यार्थी आपस में लोग बैठे हुए हैं और अगर हम आपसे सवाल करते हैं, एक कॉपी आपको दे दिया गया है और कहते हैं कि 3 अच्छे क्रिकेट प्लेयर का नाम लिखिए, तो जितने भी विद्यार्थी हैं सब का नाम एक तरह का नहीं हो सकता है। क्रिकेट प्लेयर का नाम लिखने में डिफरेंसेस आ सकते हैं, है ना? तो यह वेल डिफाइंड टर्म नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं कि 5 अच्छे फिल्म का नाम अपनी कॉपी में लिखें या बताएं, तो रिजल्ट डिफर हो सकता है। तो रिजल्ट में जब डिफरेंसेस आएंगे तो इसको कहते हैं कि यह वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। अगर हम एक और स्टेटमेंट पर गौर करते हैं कि 10 से कम लेस देन 10 नेचुरल नंबर बताइए, तो सबका रिजल्ट आएगा 1 से लेकर के 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबका रिजल्ट यही आएगा। अगर यह रिजल्ट डिफर करता है तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि वैसा क्वेश्चन कोई अगर करता है और सबका रिजल्ट अगर सेम होता है तो वह वेल डिफाइंड होता है, और अगर रिजल्ट डिफर करता है तो वह वेल डिफाइंड नहीं होता है। सेट्स का डिफिनेशन समझ लेते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ABC एंड इट्स एलिमेंट्स को मेंबर्स भी कहा जाता है और पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इज रिटेन अंडर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट देखिए ऐसा होता है, सेपरेटेड बाय कॉमा। देखिएगा, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके मेंबर्स को या एलिमेंट्स को या पॉइंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं। समझते हैं, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे ए कोई सेट है, एग्जाम्पल ए कोई सेट है जिसमें AEIOE ये सब क्या है? मेंबर्स है या एलिमेंट्स हैं या क्या है? पॉइंट्स है। तो देखिएगा, इसको समझिएगा कि A बिलोंग्स टू द सेट A, यानी A बिलोंग्स टू द सेट A। चाहे इसी को लिखते हैं कि A इज द मेंबर ऑफ सेट A। A इज द मेंबर ऑफ सेट A। A इज द मेंबर या A इज द एलिमेंट या A इज पॉइंट्स ऑफ सेट A। अब देखिए, तो
I belongs to A है, करेक्ट बात है, यानी I belongs to the set A। और अगर कोई कहता है कि P belongs to set A तो नहीं है, क्योंकि P जो है इस सेट में नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं कि P does not belong to the set A, या P does not belong to A भी लिख सकते हैं तो काम चल जाएगा। यानी P is not the member of set A। अगर है तो इस तरह का साइन देंगे, अगर मेंबर है तो इस तरह से, अगर मेंबर नहीं है तो इसको हम लोग काट देते हैं। तो यह हुआ आपका सेट। एक बात और समझते हैं कि सेट में एक एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे अगर कोई सवाल करता है कि बी कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 2 5 ये देखिएगा, यह सेट नहीं है। इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट बिकॉज 2 इज रिपीटेड। 2 क्या है आपका, रिपीट हो रहा है, इसलिए यह एक सेट नहीं है। कहने का मतलब ये होता है कि सेट जो होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, ग्रुप। कुछ भी, जैसे एक बक्सा है, बक्से में बहुत सा की रख दिया, चाबी रख दिया तो चाबी का सेट हो गया। बक्से में बहुत सा पेन रख दिया तो पेन का सेट हो गया, यानी पेन का कलेक्शन हो गया। तो सेट क्या होता है, एक कलेक्शन से रिलेटेड चीज होता है जो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। तो इस तरह से यह आपका एग्जाम्पल हो गया। सेट्स को आगे पढ़ने के पहले आपको नंबर सिस्टम का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ सिंबॉलिक चीज आएगा, कुछ सिंबल आपको नजर आएंगे। इसके लिए नंबर सिस्टम का जानकारी आपको जरूरी है। देखिए, कुछ नंबर सिस्टम पर हम बात करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये सब आप लोग जानते होंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कैपिटल एन लिखा हुआ रहेगा, आप समझ जाएंगे कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग प्रोसेस हम लोग 1 से शुरू करते हैं, इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब है आपका नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। ठीक है, एक मिनट, इसको एंड सोन कहते हैं। सो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, है ना। ये हुआ आपका नेचुरल नंबर। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, W से इसको डिनोट करते हैं। W जहां भी लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में तो आप समझ लीजिए कि होल नंबर होता है। होल नंबर होता है क्या, नेचुरल नंबर का फैमिली में 0 लगा देंगे, होल नंबर बन जाएगा। यानी होल नंबर का मतलब होता है W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, ये सब हो गया आपका होल नंबर हो गया। यानी नेचुरल नंबर का फैमिली में 0 लगा देने से होल नंबर बन जाता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 3 पर हम लोग बात करते हैं। होल नंबर के बाद आ जाते हैं इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग Z या I से डिनोट करते हैं। देखिएगा, इंटीजर्स होता है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 एंड इधर आते हैं -1 -2 -3 -4। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग Z प्लस लिखते हैं या I प्लस लिखते हैं।
और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग z माइनस और i माइनस से इंडिकेट करते हैं। देखिएगा, इसी को जीरो है, ये जीरो इधर है लेफ्ट साइड और ये है आपका राइट साइड, ये ओरिजिन है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। एक बात और समझ लेते हैं कि z इंटीजर्स तो समझ में आता है कि इंटीजर्स का फर्स्ट लेटर i होता है, इसलिए इसका नोटेशन हम लोग i लिखते हैं। z लिखने का रीजन क्या होता है? तो z जो होता है आपका एक जर्मन वर्ड ज़हलिन से बना है, ठीक है। z comes from ज़हलिन वर्ड, एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है ना। इसका मतलब होता है इंटीजर्स, विच मीन्स टू काउंट। इसमें ज़हलिन का मतलब विच मीन्स टू काउंट एंड जाही मीन्स नंबर, है ना। यही होता है आपका ज़हलिन वर्ड से बना है, इसीलिए इसको हम लोग Z से भी डिनोट करते हैं। ज़्यादा नहीं समझिए, ज़हलिन वर्ड जर्मन वर्ड है, उसी से बना है, जिसका मतलब होता है इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीजर्स हो गया। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स की तरफ। आगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है ये जरा सा समझेंगे। जैसे P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। इसका फॉर्म होता है आपका P बाई Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और PQ क्या है? PQ बिलोंग्स टू I का मतलब इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। Q 0 नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 1/3, वो भी 5/3, 7/8, ठीक है, 4/3, 7/5, 9/7, देखिए 5 भी आपका है क्योंकि नीचे में हम लिख सकते हैं। 2 भी आपका है रेशनल नंबर, -3/8 भी हो सकता है, -7/16 भी हो सकता है। ये सब आपका क्या है? आपका रेशनल नंबर। एक बात और, नेगेटिव रेशनल नंबर को ध्यान दीजिएगा, अगर रेशनल नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव रेशनल नंबर को U से ऐसे Q से, और पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को हम लोग Q प्लस से डिनोट करते हैं। Q प्लस का मतलब समझ लीजिएगा रेशनल नंबर है पॉजिटिव, Q माइनस का मतलब होता है रेशनल नंबर क्या है आपका? नेगेटिव है ना। तो इस तरह से ये सब चीज को आपको जानना जरूरी होता है। अब देखिएगा रियल नंबर, रियल नंबर पर ही बात करते हैं। देखिएगा दुनिया में जितना भी नंबर्स है वो सब रियल होता है, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल। रियल नंबर is the combination of rational and irrational, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर अलग होता है, इमेजिनरी नंबर अलग होता है ना। देखिएगा एक चीज और, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल में दे सकते हैं तो √5, √4, √2, ये सब क्या है आपका? इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर एक होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग समझ लेते हैं जरा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग C से डिनोट करते हैं, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चैप्टर है 11th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम लोग चर्चा
करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक होता है आपका रियल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रियल नंबर जिसको संकेत में लिखते हैं। देखिएगा, चाहे नेचुरल नंबर हो या होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो या आपका रेशनल नंबर हो, वो सब आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। यानी रियल नंबर का मतलब होता है, रियल नंबर, दुनिया में दो तरह का नंबर इधर पड़े होंगे, इधर होता है रेशनल और इधर होता है इरेशनल। यानी ये सब होता है आपका रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। ये सब चीज आपको जानना है, बेसिक कंसेप्ट को। अगर यह चीज नहीं जानेंगे तो आपको परेशानी बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी देगा तो एन लिखेगा, आर लिखेगा, क्यू लिखेगा। आज हमारा सेट का इंट्रोडक्शन इतना ही। इसमें कुछ प्रश्न नीचे दे रहे हैं और उसका आंसर भी दे रहे हैं। इसको अपने घर पर बनाएं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।